गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने कल कहा था कि रसमती खंडकाव्य, वैसे हम लोगों को पूरी पुस्तक, पूरी किताब पढ़नी चाहिए, तभी इस खंडकाव्य को अच्छी तरह से हम लोग समझ सकते हैं। किंतु ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप लोगों के पास भी किताबें नहीं हैं और पूरी किताब का पाठ इस तरह से पढ़ पाना कठिन है। इसलिए हम लोग रसमती के रोचक अंश को हम पढ़ करके आप लोगों को सुनाएंगे। उसमें सबसे प्रमुख है कृष्ण की चेतावनी। इससे पहले ही कि हम रोचक अंशों पर आवें, थोड़ा सा रसमती खंडकाव्य के बारे में बताना उचित है कि युद्ध में भी मनुष्य के ऊंचे गुणों की पहचान के प्रति ललक का काव्य है रसमती। ललक माने लालसा, इच्छा। रसमती यह संदेश देता है कि जन्म अवैधता से कर्म की अवैधता नष्ट नहीं होती। अपने कर्मों से मनुष्य मृत्यु पूर्व जन्म में ही एक और जन्म ले लेता है। अंततः मूल्यांकन योग्य मनुष्य का मूल्यांकन उसके वंश से नहीं, उसके आचरण से और कर्म से ही किया जाना न्याय संगत है। अर्थात वह किस जाति में, किस वर्ग में उत्पन्न हुआ, इस आधार पर उसका मूल्यांकन न करके उसके आचरण, उसके व्यवहार और उसके कर्मों के अनुसार उस व्यक्ति का आचरण, उस व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। दिनकर जी में राष्ट्रवाद के साथ साथ, क्योंकि उन्हें राष्ट्रवादी का भी कहा गया है, राष्ट्रवाद के साथ साथ दलित मुक्त चेतना का भी स्वर है। रसमती इसका प्रमाण है। अब रसमती का जो सबसे रोचक अंश मुझे लगा वह है कृष्ण की चेतावनी। अर्थात युद्ध के पूर्व जब ऐसा लगा कि अब युद्ध को टालना मुश्किल है, तो एक बार पांडव जो है कृष्ण को अपना दूत बना करके दुर्योधन के पास भेजते हैं। शायद अंतिम प्रयास सफल हो जाए और कृष्ण के कहने पर दुर्योधन मान जाए और युद्ध की विभीषिका से बचा जाए। लेकिन होनी तो होनी है। दुर्योधन श्री कृष्ण की बात से सहमत नहीं होता है, बल्कि उल्टे उन्हें ही बांधने के लिए तैयार हो जाता है और उनको बांधना चाहता है। तो यहां से हम लोग तृतीय सर्ग का प्रमुख अंश कृष्ण की चेतावनी पढ़ेंगे। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो,
दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध बुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बाद मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिध बंद को घेरे हैं, मैनाक मेर पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोट सूर्य सतकोट चंद्र, सतकोट सरित सरसिंधु मंद्र। सतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोट जिष्णु जलपति धनेश। सतकोट रुद्र सतकोट काल, सतकोट दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बाधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कढ़ती ज्वाल दे सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। ये मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वन्य प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वाय श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, थी सभा सन सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर ना घाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोड़ खड़े प्रमुदित। निर्भय दोनों पुकारते थे, जय 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 जय। धन्यवाद, थैंक यू। यदि आप लोगों को मेरा पाठ अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। कल से हम लोग
नया पाठ प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।